हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब? आज मैं आपको क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट फ्रॉम द बुक ऑफ DK गोयल उसमें से उसका 16th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूँ। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अनसॉल्व जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें से 16th क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। मैंने 15 क्वेश्चन तक अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको अपलोड कर दी हैं, अब वहाँ से देख लीजिए। ठीक है जी। इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करूं, मैं एक बार आपको बता देना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है जी। अपने सारे सब्जेक्ट्स के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हैं या अकाउंटेंसी है, मेरे चैनल में आपको सारी वीडियोज़ सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। ठीक है जी। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। 16 क्वेश्चन आप एक बार मेरे साथ मिला लीजिए आपकी बुक के साथ, क्योंकि कई बार होता है कि कोई अगला या नया या पुराना एडिशन हो, उसके हिसाब से क्वेश्चन एक आधा आगे पीछे हो सकता है, पर एक बार मैं आपको मिला देता हूं क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ श्री कृष्ण कुमार एज एट 31 मार्च 2017। ठीक है जी। कृष्ण कुमार की बुक्स हैं। कैपिटल है 24,500, ड्राइंग्स है 2,000, जर्नल एक्सपेंसेस है 2500, बिल्डिंग है 11,000। ये मिल गई ना फिगर्स। और लास्ट में जो इसका ट्रायल बैलेंस का टोटल है वो है 1,09,610। आई एम रिपीटिंग अगेन, 1,09,610। जाहिर है तो क्रेडिट साइड में भी सेम आंसर आएगा, मतलब सेम 1,09,610 क्रेडिट साइड में भी ट्रायल बैलेंस का यही होगा। तो ठीक है जी, मिल गया क्वेश्चन। तो ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एडजस्टमेंट्स को रीड करना। सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 23,500 दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक 23,500 दिया हुआ है। और उसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट है कि 1/5 ऑफ द जनरल एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस एंड इंश्योरेंस आर टू बी चार्ज टू फैक्ट्री एंड बैलेंस टू द ऑफिस। तो इसका मतलब हमें जनरल एक्सपेंसेस को, ये थर्ड आइटम है, और टैक्सेस एंड इंश्योरेंस पावर के नीचे उसको टिक कर लीजिए। उसके बाद राइट ऑफ बैड डेट्स एंड बैड डेटर्स, बैड डेट और डेटर्स को टिक कर लीजिए। बैड डेट भी है और डेटर्स भी है वेजेस के नीचे, उसको टिक कर लीजिए। इसकी एडजस्टमेंट्स हैं, दो हैं एडजस्टमेंट्स। डेटर्स पे दो एडजस्टमेंट आ जाएंगे, एक तो बैड डेट की है और एक प्रोविजन की है। मशीनरी की डेप्रिसिएशन कितनी है स्टूडेंट्स? मशीनरी की डेप्रिसिएशन 10% है, वो टिक कर लीजिए। स्कूटर की डेप्रिसिएशन उन्होंने परसेंटेज में ना देके ऐसे ही कैलकुलेट करके हमें दे दिए, तो हम सीधा माइनस कर देंगे स्कूटर में से, स्कूटर को टिक कर लीजिए। ठीक है जी। और बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट भी लगा देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट को भी टिक कर लीजिए। इंश्योरेंस भी प्रीपेड है, तो इसका मतलब टैक्सेस इंश्योरेंस में दो एडजस्टमेंट आ जाएंगी। ठीक है जी, ओके, चलिए ठीक है। और उसके बाद मैनेजर को 10% कमीशन देनी है, वो तो लास्ट में देनी होती है। ठीक है बेटे, चलिए ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, यहां पे बनाना है हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। फॉर द ईयर एंडिंग वो क्या है, 31 मार्च 2017। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये डेबिट साइड है, आपको पता है, और ये क्या है, क्रेडिट साइड है। यहाँ पर्टिकुलर्स आ जाएगा और यहाँ रुपीज़ के साथ अमाउंट आ जाएगा। ठीक है जी, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है जी। और दूसरे पेज पे मैं बना लेता हूँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट एज एट 31/3/17। इसमें क्या आ जाएगा, ये लायबिलिटीज, रुपीज अमाउंट, और एसेट्स रुपीज अमाउंट। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कैपिटल। तो मैं यहाँ बैलेंस शीट में पहले लिखूंगा कैपिटल। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले यहाँ आ जाएगा कैपिटल। कैपिटल कितने रुपए की है, वो है 24,500 की, 24,500 की। और साथ में हमें क्या गिवन है, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स कितने की है स्टूडेंट्स, 2,000 की। तो ये 22,500 यहाँ लिख दीजिए। हमें अकेली अकेली आइटम नहीं ढूंढनी होती, माइंडेड मैं आपको बार बार ये बताता हूँ। ठीक है जी। जैसे जैसे जो जो आइटम आती जाएगी तीनों में वैसे वैसे डालते जाने। तीनों को, पहला ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट। हमें आइटम्स को याद रखना कि कौन सी कहाँ आएगी। तो अब जनरल एक्सपेंसेस का इंटरेस्टिंग केस था। टू जनरल एक्सपेंसेस, पहले मैं ऊपर करूंगा इसका। जनरल एक्सपेंसेस कितने के हैं हमारे पास, हाँ जी,
जनरल एक्सपेंसेस हैं हमारे पास टोटल 2500 के, 2500 के, ठीक है जी। बट आपको क्या करना है, 1/5 जनरल एक्सपेंसेस एंड टैक्स एंड इंश्योरेंस आर टू बी चार्ज टू फैक्ट्री, तो इसका सिर्फ 1/5 ही लेना, तो लेस कर दो 4/5 टू ऑफिस, ठीक है जी। तो 2500 में 2500 का पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसमें प्रीपेड भी है, इसमें पहले क्या है, प्रीपेड भी है, ठीक है जी। तो इसमें पहले हमें प्रीपेड एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि प्रीपेड मैंने एडजस्ट नहीं किया, इसमें प्रीपेड इंश्योरेंस भी है, वो नहीं प्रीपेड इसमें नहीं है, वो तो इंश्योरेंस में है। तो जनरल एक्सपेंसेस में लेस कर दो 4/5, सीधा 4/5, तो इसका क्या आ गया, 2500 का इंटू 4/5, ये आ जाएगा 2000 माइनस करके ये कहाँ चला गया, ये, ठीक है जी। एक्चुअली जो प्रीपेड थे वो इंश्योरेंस के साथ आना है, यहाँ नहीं आना। तो जनरल एक्सपेंसेस को यहाँ लिख लीजिए, जनरल एक्सपेंसेस, बाकी 4/5 यहाँ आ जाएंगे, कितने, 2000, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, बिल्डिंग कितनी है, 11,000 की। पर बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट है, कोई डेप्रिसिएशन नहीं है ना, ठीक है जी। तो बिल्डिंग वैसे की वैसे हम लिख देंगे, यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11,000, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11,000। उसके बाद मशीनरी लिखनी है, यस मशीनरी लिख लीजिए। मशीनरी कितने की है हमारे पास, मशीनरी हमारे पास है 9340 की, 9340 की। उसके बाद डेप्रिसिएशन इसकी कितनी है, 10%, तो लेस डेप्रिसिएशन 10% माइनस 934, तो ये आ जाएगी 9340 में से 8406। तो हमें डेप्रिसिएशन को कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 934। उसके बाद क्या है, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 16,200 का, तो वो यहाँ आएगा टू ओपनिंग स्टॉक 16,200 का। उसके बाद क्या है, पावर, ठीक है जी। तो पावर तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, बिजली का खर्चा होता है ना जो मशीनों को चलाता है, उसको पावर बोलते हैं। उसके बाद टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, हाँ ये वाली टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, इसमें से हमें लेस करना था। टैक्सेस इंश्योरेंस कितना, 1315, कितने बेटा, 1315, लेस करेंगे इसमें से प्रीपेड कितना है, पहले इसमें से 50 रुपये माइनस कर देंगे, तो 1265 आ गया, ठीक है जी। अब इसका 1/5 ऑफ 1265 हमें यहाँ दिखाना है, 1/5 ऑफ 1265 कितना आएगा, 253, आपको 253 ही यहाँ दिखाना है। और बाकी टैक्सेस एंड इंश्योरेंस जो बचे हैं 1265 में से 253 माइनस करके वो हमें यहाँ दिखा देना है, और वो कितने बचेंगे, इसको माइनस कर लीजिए तो आ जाएंगे 1012, ठीक है जी। उसके बाद वेजेस भी ऊपर आएंगी, यहाँ लिख लीजिए टू वेजेस कितने की हैं, 7200 की, ओके जी। उसके बाद डेटर्स, हाँ डेटर्स पे 2 एडजस्टमेंट थी, तो चलिए डेटर्स की एडजस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले इधर आ जाइए, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऊपर कर लेते हैं, ठीक है जी। ये आएगा यहाँ पे, डेटर्स लिखिए, डेटर्स कितने के हैं हमारे पास, 6280 के, लेस फर्दर बैड डेट हैं, फर्दर बैड डेट्स कितने के हैं, 160 के, 160 के माइनस करके कितने आ जाएंगे, 6120 के। उसके बाद लेस न्यू प्रोविजन कितने की कैलकुलेट करनी है आपको, कितनी परसेंट है बेटा, 5%, तो 5% कितना आ गया, 306, इसका 6120 का, तो ये आ गया 5814। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट को, आपको पता ना ये एडजस्टमेंट हमें कहाँ पे लिखनी होती है, P&L में भी तो जानिए ना, तो मैं P&L में भी इसकी एडजस्टमेंट आपको कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो कितना आया, बैड डेट ऑलरेडी गिवन है हमें, बैड डेट ऑलरेडी कितने गिवन है, 550 के, बैड डेट कितने हैं, 550 के, और इसमें ऐड क्या करेंगे, ऐड फर्दर जितने थे, फर्दर कितने हैं, 160,
160 ऐड कर दिए तो ये बन गया एक 710। और उसमें क्या करेंगे, ऐड न्यू प्रोविजन जो अभी बनाई है हमने। न्यू प्रोविजन कितने की बनाई है हमने, 306 की। तो ये बन गया 611016। तो इसमें क्या करेंगे, लेस ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कितने की बेटे, 900 की। तो ये आ जाएगा 116। ठीक है जी। और उसके बाद बैड डेट वाला भी हो गया काम। डेटर्स के बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो चलिए अभी इस पेज पे आ जाइए दोबारा। हमें क्या लिखना है अब, सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं, पढ़िए स्टूडेंट्स, 2500 के। उसके बाद क्या है, चैरिटी। चैरिटी क्या है, एक्सपेंस, वो यहाँ लिख लेते हैं, टू चैरिटी। चैरिटी कितने की है, हाँ जी, 105 रुपये की। ठीक है जी। उसके बाद आएगा बैड डेट्स का हो गया। ओवरड्राफ्ट, हाँ ओवरड्राफ्ट यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में। तो ये आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 11,180। बट साथ में उसकी एडजस्टमेंट, हमें इंटरेस्ट उसने पहले ही कैलकुलेट करके बताया हुआ है, तो वो कितना है, 700 रुपया। तो ये आ जाएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट 700। तो इसको खर्चे में लिख लीजिए इसको भी, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट 700 रुपया, यहाँ भी आ जाएगा खर्चा। ठीक है जी। उसके बाद बैड डेट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। उसके बाद सेल्स हैं। तो सेल्स तो आपको पता है यहीं लिखेंगे हम, बाय सेल्स करके। सेल्स कितने की है, 65,360 की। इसमें रिटर्न्स नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ उसको, मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन। उसके बाद परचेजेस कितनी है, टू परचेजेस में भी रिटर्न नहीं है, देख लीजिए क्रेडिट साइड में है ही नहीं है। परचेजेस है हमारे पास 47,000 की, ये यहाँ लिख लीजिए। परचेज के बाद स्कूटर, वो एक एसेट है, वो हमें इधर ट्रीटमेंट उसका करना पड़ेगा। स्कूटर लिखिए, स्कूटर कितने का है, 2,000 का। उस पर डेप्रिसिएशन कितने की लगानी है, स्कूटर पे तो उन्होंने हमें कैलकुलेट करके दी थी डेप्रिसिएशन, वो है हमारी एडजस्टमेंट नंबर 4, लेस 240, लेस डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर, डेप्रिसिएशन आ गई 240। ठीक है जी। तो ये बन जाएगी 1760 यहाँ रह जाएंगे, और डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू डेप्रिसिएशन ऑन स्कूटर कितना, 240 की, 240। ठीक है बेटे। चलिए जी, अब आगे क्या है, स्कूटर एक्सपेंसेस। हाँ स्कूटर एक्सपेंसेस यहाँ लिखेंगे, टू स्कूटर एक्सपेंसेस। स्कूटर एक्सपेंसेस कितने के हैं, स्कूटर एक्सपेंसेस हैं स्टूडेंट्स 1280 के, 1280 के। उसके बाद कमीशन है क्रेडिट में, तो यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पे बाय कमीशन। कमीशन कितनी है स्टूडेंट्स, बोलिए, कमीशन है 1320 की। कमीशन कितनी है, 1320 रुपये की। और उसके बाद क्या है, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस 1280। तो ऊपर हमने क्या, स्कूटर एक्सपेंसेस कितने थे, 500 रुपये के। स्कूटर के एक्सपेंसेस कितने हैं, 500 के। और ट्रेड एक्सपेंसेस 1280 के। ठीक है जी। और उसके बाद बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितना है हमारे पास, 3850 का। और बिल्स पेबल कितना है, 3850। उसके बाद कैश कितना है, 100 रुपीज़ का। और क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट रहता है ना, अभी क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट रहता है। क्लोजिंग स्टॉक कितना है स्टूडेंट्स, 100। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे है 23,500, 23,500। और ये मेरे को अभी यहाँ भी लिखना है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,500। और यहाँ पे हम इसका निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट।
तो चलिए कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों आइटम्स को टोटल कर दो तो बनेगा 88,860, 88,860। ठीक है जी। तो अब इसमें से ये खर्चे सारे इधर वाली साइड्स को टोटल कर लीजिए, 16,200 प्लस 47,000 प्लस 7,200 प्लस 500 प्लस 2240 प्लस 253 माइनस 88,860, तो आ जाएगा 15,467। तो ये बच गया हमारे पास 15,467। तो ये आ गया टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 15,467। ठीक है जी, ये आ गया। अब हमें निकालना है पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा फॉर्मेट लंबा हो रहा है तो मुझे थोड़ा सा स्पेस और चाहिए, मैं इसको अगले पेज तक एक्सटेंड कर रहा हूँ। ठीक है जी, आप भी इस तरीके के क्वेश्चन में अगर आपको 1.5 पेज या 2 पेज चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, तो उसको उतना एक्सपेंड कर लीजिए। ठीक है जी, जब आप खुद क्वेश्चन करोगे ना तो इसको एक्सपेंड कर लेना। मेरे को यहाँ पैरेलल, यहाँ मैं आपके सामने ये बना देता हूँ इसको, ये देखिए थोड़ा। ठीक है जी, तो ये इसको खर्चा है हमारे पास, ये इनकम है 15,467, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, और 1,320 मिला के हमारे पास बन गया 16,787। तो ये हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे मेरे को लिखना पड़ेगा 16,787, और इसमें से ये खर्चे मैं माइनस करूँगा। ठीक है जी, वो मैं नीचे जो जगह बच गई उसका मैं बाद में करता हूँ आपको, पहले इसका प्रॉफिट निकाल ले बिफोर उसका कमीशन वाला, है ना। तो यहाँ से हमारा है 240 जमा 700 जमा 105 जमा 2,000 जमा 934 प्लस 1012 प्लस 116 प्लस 500 प्लस 1280, तो ये आ गया 6887। तो उसको आप माइनस कर दोगे 16,787, कितना आया 6887 में से 16,000, ये देखो 16,787 माइनस कर दो, तो आपके पास बच जाएगा ये 9,900। कितना बचेगा 9,900। तो ये आ जाएगा आपका टू नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन, बिफोर मैनेजर्स कमीशन। ओके जी, तो चलो अब इसके साथ यहाँ क्या आएगा, इधर ट्रांसफर कर देते हैं इसको बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड बाय नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर्स कमीशन। वो कितना आ गया 9,900। स्टूडेंट्स, ये कोई अलग से अकाउंट नहीं है, ये इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, क्योंकि वहाँ जगह कम पड़ रही थी और इसमें हमें उसका अकाउंट भी बना, उसका मैनेजर का कमीशन भी कैलकुलेट करना है, इसलिए मुझे एक्सटेंड करना पड़ा पेज। ठीक है जी, बाकी फॉर्मेट सेम है। मैनेजर की कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो उसने कितनी बोली है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है, तो इसका मतलब 9,900 इंटू 10/110, तो ये कितना आ गया 900 रुपया। तो अब 9,900 में से 900 काट दो, तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा, शुद्ध लाभ ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, तो ये आ जाएगा 9,000। तो ये 9,900 ये पूरा हो गया आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये ध्यान से देखिए, ये रहा आपका सारा ग्रॉस प्रॉफिट वाला। ये जनरल एक्सपेंसेस का थोड़ा सा आराम से देख लीजिए, 2500 में से 1/4 हमें नहीं लेना, क्योंकि वो नीचे ऑफिस में एक्सपेंसेस में दिखाना था 500 आएगा। मैं पहले यहाँ गलती से प्रीपेड माइनस करा था, वो यहाँ से माइनस नहीं होना, वो प्रीपेड इंश्योरेंस टैक्स और इंश्योरेंस में से माइनस करना था। ठीक है जी, चलिए ठीक है। अब उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ये क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन, और उसका ये एक्सटेंडेड आगे ये आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन।
बिफोर वाला हम यहाँ ट्रांसफ़र कर लेते हैं, उसमें से कमीशन माइनस कर ली और ये यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, ये प्रॉफिट रिमेनिंग आ जाएगा जो कैपिटल अकाउंट में आगे चला जाएगा। ठीक है जी, चलिए ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो इसकी बैलेंस शीट कहाँ गई, ये रही। तो इसमें हमें पहले आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन भी लिखना है, वो आई है 900 रुपया, और ऐड क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट, वो कितना करेंगे 9000, तो ये 31,500 ये बन गया। तो अब हम इन सारी आइटम्स का क्या करेंगे, टोटल करेंगे। पहले मैं लाइबिलिटी साइड का कर दूं, 2500 प्लस 1180 प्लस 700 प्लस 3850 प्लस 900 प्लस 31,500, ये आ गया 50,630। यही आपका आंसर है। एक बार बैलेंस शीट से मिला लीजिए, बैलेंस शीट का टोटल आपकी बुक में जो बैलेंस शीट का आंसर है, मेरा मतलब उससे मिला लीजिए। 100 माइनस 23,500 माइनस 5814 माइनस 1760 माइनस 8406 माइनस 11,000, और ये प्रीपेड इंश्योरेंस लिखना रह गया है हमारा। प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपये, वो लिखने के बाद हमारा टोटल यहाँ का 50,630 आ जाएगा। ठीक है जी, वो कितना आ जाएगा 50,630। तो ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार ये दोबारा इसकी बैलेंस शीट भी देख लीजिए। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन लेंथी होते हैं पर सिंपल होते हैं, बड़े ध्यान से करने वाले क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप भी पूरा मन लगा के इसको दोबारा सॉल्व करके देखिए। ओके जी, डन। बाकी क्वेश्चन मैं अगली वीडियोस में कराऊंगा।